All right. So, bhai, we were doing current electricity, right? Chapter 11, and today is going to be the last part, hopefully, of this lecture. अच्छा, थोड़ा सा recap कर लेते हैं. How cells were added in a battery? Remember, battery क्या होती है? What is a battery cell? What is a battery? More than one cell joined together. Two or more cells joined together. That's called a battery. So ये भी एक बैटरी, ये भी एक बैटरी है, और ये भी एक बैटरी है. ठीक है, these three are all batteries. ओके. तो भाई इसमें जो सेल्स लगे हुए हैं, लेट्स से मैं हर सेल का एक वोल्टेज बता देता हूँ आपको. ये है 5 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स, और ये है 5 वोल्ट. व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी? तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16 वोल्ट. तो अगर आपको इसको चेक करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए? वोल्ट मीटर. और वो कैसे लगता है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में लगता है. कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है. तो ये कितना शो करेगा? 16 वोल्ट. क्या सेल सही से कनेक्टेड है? यस. व्हाट इज द राइट वे ऑफ कनेक्टिंग सेल्स? छोटी लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, बड़ी लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल. सो ऑपोजिट टर्मिनल्स आपस में होने चाहिए. नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. दैट्स राइट वे. व्हाई? बिकॉज ये सब करंट को एक ही डायरेक्शन में पुश करेंगे तो करंट एड अप हो जाएगा, सबका वोल्टेज एड अप हो जाएगा. क्या ये भी सही लगे में सभी दूसरे को सपोर्ट करें या कैंसिल करें? सपोर्ट करें. लेट्स से ये सब है 2 वोल्ट्स के सेल हैं, सब तीनों 2 वोल्ट्स के सेल. व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल? 6 वोल्ट. लेट्स डू दिस एग्जाम्पल. दिस इज 5 वोल्ट का सेल एंड दिस इज 2 वोल्ट का सेल. So what? Yes. What is the total voltage? 7 or 3? 3 volts. Why? Because they are trying to cancel each other. How do I know they are trying to cancel each other? They go. Yes. This cell tries to take out current to the left in the circuit, and this cell is trying to take out current from the right in the circuit. They are opposing each other. Hence, which one wins? The one with the higher voltage. अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? 5 माइनस 2 3 वोल्ट्स. बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो हम इनकी वोल्टेज को माइनस करें. ये सब सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो एड अप करें. मेक सेंस? ये हमने किया था कल. लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वाज दिस. ओके, हमने वोल्टेज का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया है, रेजिस्टेंस भी समझ लिया. व्हाट इज रेजिस्टेंस बाय द वे? अगर मैं आपसे बोलूं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन, what do you understand by resistance, electrical resistance? It stops the flow of current. Okay, the word stop is too harsh. Yeah, it completely stops. Yeah, it slows down, you can say. It slows down. It opposes the flow of current. जैसे वाटर फ्लो को अपोज कौन करता है पाइप में? स्टोन्स, रॉक्स. बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टेंस. अब मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, और वो क्वेश्चन ये है, Do we all know what friction is? है ना? रोड के ऊपर फ्रिक्शन हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है. फ्रिक्शन क्या आती है? गाड़ी की मूवमेंट को, किसी भी चीज की मूवमेंट को अपोज करती है. सही कह रहा हूं? स्लो डाउन करती है. ब्रेक्स भी फ्रिक्शन का यूज करके गाड़ी को रोकती हैं. सही कह रहा हूं? तो आपके ख्याल से फ्रिक्शन एक अच्छी चीज है या बुरी चीज? अच्छी चीज. मैं कहूं अच्छा इससे तो स्पीड गाड़ी की रुकती है, इसलिए ये तो गाड़ी स्लो डाउन करती है, तो क्यों अच्छी चीज? ऑफ क्रैश. इसका मतलब ये कि ब्रेक लगाना भी जरूरत है, स्पीड अप करना भी. हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अच्छा अगर आपको फ्रिक्शन, ज्यादातर लोगों को जो बहुत हाई स्पीड गाड़ी चलाते हैं, बुरी बात है, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन उनको फ्रिक्शन अच्छी. देखा वो जो साइकिल चलाते हैं, आपने लोगों को देखा, साइकिल चलाते हुए देखा, वो ऐसे करके चलाते हैं. ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे क्या लगता है? एयर रेजिस्टेंस जो कि एक फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए. आप फुल बॉडी ऐसे रखोगे हवा में, सो अ लॉट ऑफ योर बॉडी, एयर काफी बॉडी पे आपकी लग रही होगी, ब्रेक ज्यादा लगेगा. अगर आप ऐसे हो जाओगे, देखा वो जो बाइकर हजरात होते हैं ऐसे बाइक पे लेट के चला रहे, अगेन बैड थिंग, लेकिन वो क्यों कर रहे होते हैं? फ्रिक्शन कम करने के लिए. एनीवे, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या फ्रिक्शन अच्छी चीज है, आप बोलेंगे सर इट्स अ गुड थिंग आल्सो एंड अ बैड थिंग आल्सो. लेकिन गुड इसलिए है, स्पीड कम करना भी तो जरूरी है. अब मैं आपको कहूँ ये जो आइस हॉकी वाली जमीन होती है, आइस हॉकी वाली जो जगह है, वहां पे आप
पूरे रोड ऐसे ही हो जाए कराची के, आप चल सकेंगे? स्लिप होंगे ना, बगैर फ्रिक्शन के आप क्या करेंगे? स्लिप होंगे। इसी तरह एक गाड़ी जा रही है डाउन द हिल और गाड़ी में ब्रेक नहीं है, इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? सो इसका मतलब ये है कि आपको ब्रेक भी थोड़ी लगानी है, थोड़ी ब्रेक से पाँव हटाना भी है ताकि स्पीड अप हो जाए, दोनों का क्या रखना है? बैलेंस। इसी तरह सर्किट में रेजिस्टेंस का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी करंट को कोई भी रोकेगा नहीं, तो करंट इतना ज्यादा आ जाएगा। और आपको पता है करंट अपने साथ क्या लेकर आता है? हीटिंग। क्या लेकर आता है? हीटिंग। करंट के साथ वायर हीट अप हो जाती है। आपने देखा मोबाइल फोन थोड़ी देर यूज करो हीट अप हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बाय द वे वेयर इज माय मोबाइल? हाँ, फोन ज्यादा देर यूज करो हीट अप हो जाता है, लैपटॉप ज्यादा देर यूज करो हीट अप हो जाता है। क्यों? करंट की वजह से। किसकी वजह से? ज्यादा करंट, ज्यादा हीटिंग। So if there is no resistance in the circuit, is it a good thing, bad thing? Bad thing. Why? Because if there is no resistance at all, इतना सारा करंट निकलेगा बैटरी में से जो कि वायर्स को हीट अप करके मेल्ट कर सकता है। इसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, कॉल। तो कहां पे थे भाई? मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो मैं बता रहा था कि यार रेजिस्टेंस का होना भी जरूरी है। बिल्कुल रेजिस्टेंस ना ऐसे नहीं हो सकता, नंबर वन। तो हम जानबूझ के इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा कंपोनेंट लगाते हैं जिसका काम ही रेजिस्टेंस ऑफर करना है, और उसको पता है उसका सिंबल मैं पहले बता रहा हूं। उसका सिंबल है ये एक बॉक्स बनाया और दोनों तरफ ये क्या चीज शो करती है? वायर्स। वायर्स बना दी, इसका नाम है रेजिस्टर। क्या नाम है? रेजिस्टर। और इसके भी दो टाइप्स हैं, आपके सिलेबस में दो टाइप्स हैं। तो इसका नाम आप कह लो है फिक्स्ड रेजिस्टर। क्या नाम है? What does it do? We deliberately put some resistance in the circuit. Why? To avoid short circuit. To avoid short circuit क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ना हो तो बैटरी से बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, और वो बहुत ज्यादा करंट वायर्स को हीट अप करके क्या कर सकता है? मेल्ट। ना सिर्फ वायर्स को बल्कि आपकी अप्लायंसेस को भी। फॉर एग्जाम्पल आप यूज करें एयर कंडीशनर यूज करें, एसी यूज करें, फ्रिज यूज करें, अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा व्हाट विल हैपन? अप्लायंसेस भी खराब हो जाएंगी बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग, बिकॉज ऑफ। क्या ये बातें समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस इज नॉट अ बैड थिंग। टू मच रेजिस्टेंस इज बैड, टू लेस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बैड। तो इसी तरह जैसे आपको आपके घर वाले पेरेंट्स बोलते हैं ना, हम लोग भी, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। टू मच स्पोर्ट्स और टू लेस स्पोर्ट्स दोनों बैड है। टू मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टू लेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बैड। देयर शुड बी अ बैलेंस। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? इसी तरह रेजिस्टेंस का भी यही। मेक सेंस? ग्रेट। अच्छा, तो इसका नाम क्या था भाई? फिक्स रेजिस्टर। एक इनके भाई है, सुनो, इनका सिंबल इनसे मिलता जुलता, जैसे भाइयों की शक्लें मिलती है ना, तो एक और, बेटा बातें बाद में कर लेना, पहले ये सुनो, आप यहाँ पे बैठो। एक और रेजिस्टर है, ये इनसे मिलता जुलता ही है, इसका नाम है, इसका सिंबल में क्या फर्क है पता है? शक्ल काफी मिलती है, द डिफरेंस इज देयर इज एन एरो गोइंग लाइक दिस। इसका भी नाम रेजिस्टर है, लेकिन कौन सा वाला रेजिस्टर? वो था फिक्स्ड रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर मींस जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। बाय द वे, हु रिमेंबर्स द यूनिट इन विच रेजिस्टेंस इज मेजर्ड? लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस है 7, तो इसके यूनिट क्या होते हैं? ओम। हेडफोन्स का सिंबल क्या सिंबल होते हैं? क्या नाम है उनका? मुनाहिद, सारे बोर्ड पे देखो, ठीक है? क्या सिंबल है? ओम्स। तो लेट्स से ये फिक्स रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी? फिक्स। इसका पूरा नाम है वेरिएबल। वेरी गुड, वेरिएबल। मैं स्पेलिंग सही लिख लेता हूं, वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल के नाम से समझ में आ रहा है, वेरी का मतलब किसको पता है? हु नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरी? जस्ट टू स्टूडेंट्स। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड वेरी? एक तो ये वाला वेरी होता है, ठीक है, वेरी गुड वाला, ये नहीं, दिस वेरी। हु नोज द मीनिंग? यस इमान, वेरी गुड। सेम। चेंजेबल मतलब जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। इसके ऊपर एक नॉब होती है, एक समझ लो स्विच होता है,
आप चाहो तो इसकी रेजिस्टेंस को 2-3 लेवल्स पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर वैल्यू पता है क्या लिखी हुई थी, 7 ओम्स। इस पे पता है क्या लिखी हुई होगी, देखना 0-7 ओम्स। क्या मतलब है अहमद, बताओ, व्हाट डज इट मीन? It can be set at any value between 0 and 7. If you want to keep it at 0, you can. If you want to keep it at 1 ohms, आप इसको 1 पे रख दो। If you want to keep it at 2 ohms, आप 2 पे रख दो। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। प्लीज गौर से देख लो इनके सिंबल्स। ये खाली बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर एरो बना हुआ है। मेक सेंस? सो रेजिस्टेंस ये थी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपकी बुक में भी है, मैं लिखवा भी देता हूं। आप लोग अब क्या करो, खोलो कॉपीज, ओपन अप योर कॉपीज very very quickly because we do not have much time, 20 minutes left। कॉपी खोलो and write down the heading resistance। जल्दी से रेजिस्टेंस की हेडिंग डाल लो। मुझे एक बात बताओ, have we done current? yes। वोल्टेज के बारे में कल मैंने क्या लिखवाया था, डेफिनेशन। एक काम करो, रुक जाओ, रेजिस्टेंस अभी नहीं लिखो, लेट्स कंप्लीट वोल्टेज फर्स्ट। हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, दिखाओ जरा। वोल्ट मीटर के बारे में भी लिख लिया, सही है। अभी रेजिस्टेंस को 2 मिनट के लिए रहने देते हैं। ये जो हमने सेल्स की एग्जांपल लिखी थी वो हमने कॉपी में की है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने नहीं करवाई, आप लोगों ने खुद से किया? हाँ, मैंने करवाई है। वो सेल ऐड करने वाला क्वेश्चन कॉपी में करवा लिया है। ग्रेट। और क्या बता रहा था, ये हो गया। अगर सेल के बारे में हो गया, वोल्टेज की डेफिनेशन हो गई। रिमेंबर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज सेम थिंग। As of now in this syllabus, the grade that you are in, voltage and potential difference is same thing. When you will get into grade 11, you will find out थोड़े फर्क। ये लिख चुके हैं हम लोग, वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। हैव वी रिटन दिस डाउन? नो। चलो आओ ये लिख ले, आ जाओ लिख लो। उसी को कंटिन्यू करो जो हम बैटरी के बारे में लिखा है, उसके बाद लिख लो वोल्टेज इज मेजर्ड using voltmeter। वोल्टमीटर का सिंबल ये रहा। इट मस्ट बी कनेक्टेड। हम सब समझ चुके हैं, वी आर जस्ट राइटिंग इट डाउन टुडे। लास्ट क्लास में समझा था, रिमेंबर। वोल्टेज किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। ये कैसे लगी हुई होनी चाहिए, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल with the component whose voltage is to be measured। yes or no? should be connected in parallel with the component whose voltage is to be measured। इसकी मैं एग्जांपल बता सकता हूं आपको, अभी बता देता हूं। लेट्स से इसके बाद हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने किस डिवाइस के लिए जगह छोड़ी है, एम मीटर या वोल्ट मीटर? जरा आप बताएं, ये किसके लिए जगह छोड़ी? एम मीटर। व्हाई? करेक्ट आंसर, because ammeter should be connected in series। series means on the same path। series means on the same path। parallel means ये हम लिख चुके हैं, on alternate path। parallel, याद है मैंने पैरेलल की एग्जांपल दी थी। दो गाड़ियां जा रही हैं, यानी आपने बताना है ये सीरीज की एग्जांपल है या पैरेलल की। दे आर गोइंग लाइक दिस, वन आफ्टर द अदर ऑन द सेम लेन, वन आफ्टर द अदर। और दो गाड़ियां जा रही हैं ऑन, क्या बोलूंगा मैं, वही वर्ड यूज करने वाला हूं, लेकिन मैं ऑन टू डिफरेंट लेन्स। अब बताओ विच एग्जांपल इज पैरेलल एंड विच एग्जांपल इज सीरीज? चलो, दिस वन आफ्टर द अदर इज
one after the other is series, and and two cars, they are going in different lanes like this, whether भले साथ हो या पीछे आगे पीछे से कोई फर्क नहीं, that's parallel. ये अंग्रेजी का भी एक लफ्ज है, remember यार. पैरेलल में जैसे मैंने आपको बताया था, डेली लाइफ में ये वर्ड यूज होता है ना. जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो पैरेलल में मैं एक कोचिंग भी पढ़ाता था, मैं ट्यूशंस भी पढ़ाता था. जैसे पैरेलल मतलब साथ ही साथ, साथ ही साथ, बराबर में, ठीक है. That's parallel, okay. Chalo. So ammeter should be connected on the same path. Now am I asking you, I want to find out the voltage of the battery. कौन आएगा बोर्ड पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए? और देख लो ये रिकॉर्ड हो जाएगा. करेक्ट आंसर बता. चलो वहीं से बता दो अहमद. वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, बैटरी का वोल्टेज बताना है. मैं आपको इस तरह ड्रॉ करके बता रहा हूं, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना. क्या ये सही से बैटरी का वोल्टेज बताएगा ना? यस और नो? इज दिस राइट और रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग वोल्टेज ऑफ द बैटरी? रिमेंबर ये क्या लिखा है? वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल. Hassan, is this right connection or wrong connection? Wrong connection. Then what should be the right way of connecting the voltmeter, Hassan? जी. Parallel. How? Is this the right way? Is this the right way? This will give me the voltage of what? Battery. This will give me the voltage of what? What is this? Fixed resistor. This will give me the voltage of bulb. This voltmeter will give me the voltage of the bulb. This voltmeter will give me the voltage of the fixed resistor. This voltmeter will give me the voltage of the battery. Make sense or not? Make sense? And you know what? This ammeter will give me the current of the whole path. Current of the same current that's going in the resistor, the same current that's going in the bulb also. ठीक हो गई बात? यहाँ तक बात clear है? That's how you connect ammeter. That's how you connect voltmeter. अब आ जाते हैं आगे. अब आ जाते हैं आगे 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 आगे. Now we can write down the heading of resistance. Write down resistance. जी. Okay. Resistance. Okay. जी भाई, क्या होती है रेजिस्टेंस? हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया. वी जस्ट नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशन, राइट? लिख लो. इट इज अ मेजर ऑफ, या इट इज द ऑपोजिशन, इट इज द ऑपोजिशन, just give me a second. It is the opposition faced by electrons. It is the opposition faced by electrons while moving in a circuit. This is my definition of resistance. In the book, you will find some other definition. Book में है, it is a measure of how much an electrical component opposes the flow of current. एक ही बात. इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में मूव करने पे कितना मुखालफत का सामना है. ऑपोजिशन का मतलब है मुखालफत. मुखालफत इन उर्दू ऑपोजिशन, राइट? रेजिस्टेंस. अच्छा अच्छा, after this what can we write as fixed resistors, या types of resistors. Types of, वैसे तो there are many types of resistors. In O levels we study 4 types of resistors.
but in your class, in your syllabus, we have only two types of resistors. Number one, fixed resistor. फिक्स रेजिस्टर का सिंबल है जस्ट अ बॉक्स. इसके बारे में लिख भी लेते हैं थोड़ा सा. इट ऑफर्स अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है अगर 5 ओम का रेजिस्टर है तो 5 ओम ही रेजिस्टेंस देगा. 3 ओम का खरीदा है रेजिस्टर तो वो 3 ओम का ही होगा. लेकिन इसकी जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम क्या है? वेरिएबल. वेरी का मतलब चेंज, और इसके नाम से ही समझ में आ रहा है इट्स अ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज. Who can change it? You can change it. The owner can change it. If you have bought the resistor, it's in your hands. There will be a knob. एक knob होता है, इसके ऊपर स्विच होती है और आप उसकी वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. और अभी मैं बताऊंगा कि आपके घरों में आपने देखा है वेरिएबल रेजिस्टर. किसी ने देखा है कहीं पे? मैं बताऊं कहाँ देखा है? हाँ, चूल्हे पे. वो जो चूल्हे का वो होता है उससे मिलती, जो चूल्हे पे तो वो गैस का सही है, वेरी गुड कनेक्शन, बट वो इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक नहीं है उसका. वो तो गैस के फ्लो को रेगुलेट करता है. आप मुझे बताओ घरों में फैन की स्पीड को कम ज्यादा कैसे करते हैं? रहीम आप बताओ. डिमर से. डिमर, वी हैव समथिंग कॉल्ड अ डिमर. वो लाइट के नाम से निकला है वो डिमर. लाइट को डिम कर सकते हैं, राइट? डिमर क्या करता है? देखा है वो गोल सा होता है, उसको घुमाते हैं, फैन की स्पीड बढ़ और कम जाती है. कैसे होती होगी? वो वेरिएबल रेजिस्टर है एक तरह का. जब आप उसको घुमाते हो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट का फ्लो मुश्किल हो जाता है, करंट कम आना शुरू होता है. तो जब करंट कम आना शुरू होता है तो फैन की स्पीड कम हो जाती है. मेक सेंस? तो आप जब डिमर को फुल राइट पे घुमा देते हो तो उसकी रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे होते हो. क्या कर रहे होते हो? रेजिस्टेंस. और जितनी मुश्किलात बढ़ाओगे करंट कम आएगा, और जब करंट कम आएगा तो फैन तेज चलेगा स्लो चलेगा? स्लो चलेगा. और जब आप उसको लेफ्ट की तरफ घुमाते हो डिमर को, व्हेन यू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट की तरफ, तो उसकी रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे होते हो? कम कर रहे हो. रेजिस्टेंस कम कर रहे हो तो करंट बढ़ जाता है. जितनी ऑपोजिशन कम होगी वाटर फ्लो बढ़ेगा ना. जितने स्टोन्स कम होंगे वाटर फ्लो बढ़ेगा. तो जब आप उसको लेफ्ट पे करते हो रेजिस्टेंस कम होती है, करंट तेज हो जाता, बढ़ जाता, करंट बढ़ जाता, और जिसकी वजह से फैन स्पीड बढ़ जाती. मेक सेंस? क्या याद रहेगा वेरिएबल रेजिस्टर की घर पे एक क्लोज एग्जांपल क्या है? डिमर. ये आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है. अंडरस्टूड? तो अब जल्दी से लिख लो वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल कौन बता रहे हैं? एरो. और इसके बारे में लिख लो its resistance can be changed by the user. Its resistance can be changed by the user. इसके ऊपर वैल्यू लिखनी है तो लिख लो 0-10 ohms, और इसके ऊपर लिखनी है तो लिख लो 10 ohms. अलग अलग किस्म के आते हैं, 10, 12, 11, हर किसी का. अच्छा, now there are 2 pages that I am removing from your chapter. Why? Because the chapter is already too lengthy. अब ये और ज्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत unnecessary information है. What are those 2 pages? ये आप लोग प्लीज लिख लो. याद है मैंने बोला था ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसमें 1-2 चीजें मैं हटवाऊंगा. तो एक तो है जो सीआई के सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, वो ये चीज है. ठीक है, कैमरे में भी दिखा देता हूं. ठीक है, ये जो सेल है ना, सेल किस चीज से मिलके बना है? इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, फिजिक्स में नहीं होता है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं. हालांकि है आसान, कोई मुश्किल नहीं है कि सेल को ओपन करोगे अंदर किसकी क्या क्या चीजें पाई जाती है. व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज इनसाइड अ सेल? ये आपको याद नहीं रखना है. ये कहां पर है? पेज नंबर 224. प्लीज राइट इट डाउन. पेज नंबर 224, फिगर 11.3. फिगर 11.3. उसके अलावा पेज नंबर 228,
पेज नंबर 228, नहीं, नॉट 228, आई एम सो सॉरी, पेज नंबर 230, नॉट 228, पेज नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूं, पेज 230, पेज 230 पर आपको नजर आएगा, ये हेडिंग नजर आ रही है, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये हेडिंग, यहां से लेके ये सब नहीं करना है पेज 231 तक। ये 2 पेजेस अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, इट्स टू मच, सॉरी, नहीं, बुक से यस, यू हैव टू रीड बुक आल्सो फॉर योर नेक्स्ट असेसमेंट. its resistance can be changed by the user इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते. ओके ओके, लास्ट थिंग is, you know what, वो हेडिंग डाल दो. It's the last thing, finally the last thing about this chapter. हाँ, yes, the final thing about this chapter वो है using electricity safely, which is on next page, page 232. Say this is the last thing about this chapter. It was a very, I don't think I have seen इससे ज़्यादा lengthy chapter ever in any science book. ठीक है? Okay. So how do we use electricity safely? ये बहुत ही आसान है, इस बारे में समझना बहुत ही आसान है. तो जरा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैंने आधे एक एग्जाम्पल दी थी, जब हम छोटे थे तो व्हाट्सएप तो था नहीं, हमारे पास फोन होते नहीं, तो दोस्तों को बुलाने के लिए क्या बजानी पड़ती थी, बेल बजानी, घर की बेल बजानी पड़ती, तो एक दूसरे के घर जाके बेल बजाते. और जब बारिशों का मौसम होता था, बेल बजाते वक्त अक्सर ऐसा होता था कि हम सब दोस्त गए, 3 दोस्त गए, वो कहते थे यार तुम बजा लो, मैं बोले नहीं आप बजाओ. क्यों? क्योंकि हमें पता होता था इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. आप एक खास किस्म के क्यूट लगेंगे. कौन सा क्यूट? विच क्यूट इज दैट? Electrocute. It's not a good thing. Electrocute is basically when you get an electric shock. जब बिजली आपके थ्रू गुजर जाए, that's called an electrocution. Electrocute. Do not aspire to be electrocute. Okay? ये वाला क्यूट नहीं होना. Anyways, तो हम एक दूसरे को कहते थे यार तुम बजाओ बिजली, क्योंकि बिकॉज हमें पता था इस वक्त इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है. मॉइस्चर का मतलब वाटर, नमी का तनासुब, उर्दू में इसको बोलते हैं नमी का तनासुब ज्यादा है. आप लोगों का उर्दू का भी पेपर है पता है CIs में, तो अपनी उर्दू भी अच्छी करें. टेलीविजन का क्या बताया था उर्दू, याद है किसी? टेलीविजन का उर्दू क्या बताया था? बोल, आला दीद बदी. सो यू शुड इम्प्रूव उर्दू, इंग्लिश, साइंस, एवरीथिंग एट लेंथ. ठीक है, ओके. तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं क्या कह रहा था, माइक चल रहा. मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो हम लोग एक दूसरे को इसलिए बोलते थे क्योंकि हवा में मॉइस्चर होते हैं. जब बारिश हो रही होती है हवा में क्या होता है? मॉइस्चर. और वाटर, सॉरी, हाँ गुड, ये हमें नहीं पता था क्योंकि हमने उस वक्त तक लेंस में फिजिक्स नहीं पढ़ा. तो आप स्टिक के साथ बेल बजा सकते थे, क्योंकि स्टिक के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज वुड इज व्हाट, हम पढ़ चुके, bad conductor of electricity, which is also called, what is the other name for bad conductor? Very good, insulator. Wood is an insulator. जल्दी से बता. अगर वुड पे पानी हो तो इट ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑब्वियस सी बात है. सो क्योंकि जब हवा में पानी हो, इसी तरह वॉशरूम में भी वाटर वेपर्स होते हैं अक्सर, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज नहीं करने. ये सारी वो बातें हैं जो डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे हमें ख्याल रखना है. तो एक पहली बात हो गया, कब अप्लायंस यूज नहीं करना, ये सब बुक में है, या आप वहां से देख सकते हो. मैं सिर्फ इसके बारे में एक जनरल डिस्कशन करूंगा सो दैट हमारा चैप्टर फाइनली आज खत्म हो जाए. ठीक है, इसके बारे में लिखने का हो सकता है हम कल लिख लें, वरना आई विल आस्क यू खुद लिखकर आ जाए. नाउ लिसन. सो पहला डैम्प, इसको डैम्प भी बोलते हैं. प्लीज 2-3 वर्ड सुन लो. डैम्प मींस मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट. डैम्प एनवायरनमेंट, मॉइस्ट.
दे आर ऑल सेम थिंग. मॉइस्चर, ह्यूमिड, वेरी गुड, ऑल ह्यूमिड कंडीशंस, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है और डैम्प कंडीशन है. सब तीनों वर्ड पता होने चाहिए अंग्रेजी के. ठीक है, उर्दू में नमी का तनासुब. ओके, हाँ, नाउ लिसन. तो इस तरह के माहौल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से गुरेज करें, टच ना करें. व्हाई? चांसेस आर, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिबेट है. प्योर वाटर इज नॉट, लेकिन अगर जो सॉल्टी, जैसे हमारी बॉडी में ना सॉल्ट निकल रहा होता है, पोर्स है, तो दैट इज अ गुड कंडक्टर. खैर, केमिस्ट्री भूल जाओ. वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Because of that, your body's resistance becomes less, and you become a good conductor of electricity when your hands are wet, when there is moisture in the environment. Chances are you will catch electricity, you will be electrocuted. Now, let me quickly. So that's one thing. Second danger of electricity, tell me, अगर एक वायर टूटी हुई है, इंसुलेशन वेयर आउट हो चुकी है. अगेन द वर्ड इज वेयर आउट का मतलब होता है हट चुकी है इंसुलेशन. worn out, इसके पास्ट टेंस है worn out. यस, worn out also means इसकी रबर की इंसुलेशन फ्रिक्शन की वजह से, लगने की वजह से अगेंस्ट ईच अदर ओवर टाइम डैमेज हो गई है. एंड यू कैन सी द बेयर वायर इनसाइड. शुड यू यूज इट? क्योंकि अब आपका हाथ डायरेक्टली वायर के साथ कांटेक्ट में आएगा, एंड अगेन यू विल बी व्हाट काइंड ऑफ क्यूट? इलेक्ट्रोक्यूट. नॉट अ गुड थिंग. ओके, तो दूसरा डेंजर क्या है? इंसुलेशन. इससे बचा कैसे जाए, आप बताओ. फैक्ट्रीज को क्या करना चाहिए वायर्स बनाते हुए? देखो, ये वायर नजर आ रही है, प्रोजेक्टर की वायर. इसके ऊपर रबर की इंसुलेशन है, क्योंकि लेंस पे हम हर चीज का बहुत ख्याल रखते हैं. आपको यहाँ इंशाल्लाह कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई और स्कूल होता. ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, स्कूल नहीं, सारे स्कूल अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूँ. हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही है. प्लीज, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मत बताओ. ओके, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये इंसुलेशन निकली भी होती तो आप देखोगे, क्योंकि ये लेंस पे खरीदी हुई वायर है, तो आप देखोगे इसके ऊपर डबल इंसुलेशन हुई है. कैसी इंसुलेशन हुई भी है? डबल इंसुलेशन. यस, मार्केटिंग जरूरी है. डबल इंसुलेशन हुई. डबल इंसुलेशन इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म. एक इंसुलेशन के बजाय थोड़े पैसे खर्च करें, डबल इंसुलेशन करवाएं, सो दैट अगर एक इंसुलेशन वेयर आउट हो भी जाए तो अंदर एक और इंसुलेशन हो और आप की जान बच रहा है. समझ आ रही बात? दो बातें हो गई, डैमेज्ड वायर्स. तीसरी बात सुने प्लीज गौर से. जब बल्ब चेंज कर रहे हो तो पहले लाइट्स ऑफ करें, ब्रेकर बंद कर दें, सो दैट आपका हाथ कांटेक्ट में ना आ जाए बल्ब से. ऑन बल्ब अक्सर देखा है लोगों को, वो कहते हैं यार बहादुर बनो. ऐसा बहादुर बनने की जरूरत नहीं. ठीक है, इसको बहादुरी नहीं, इसको बेवकूफी बोलते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ब्रेव एंड बीइंग बेवकूफ. ठीक है, ऐसी चीज नहीं करो. सही. ओके, तो लाइट ऑफ करके बल्ब बंद करना है. और सारी अप्लायंस बता रहा हूं. और क्या है? खुद से रिपेयर करने की कोशिश मत करें. ये सारी वो बातें बुक में लिखी है. गेट अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं. और एक बहुत काम की बात, देयर इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो हमारी जिंदगियां उसने बहुत बेहतर कर दी हैं. उसका नाम है फ्यूज. क्या नाम है? इसका सिंबल आप बोलेंगे सर ये तो अभी देखा था. ये किस चीज का सिंबल था? फिक्स रेजिस्टर का. इसमें अगर मैं वायर को कंटिन्यू कर लूं तो ये किसका सिंबल बन जाता है? फ्यूज के अंदर एक वायर होती है. प्लीज गौर से सुनना, ये बहुत काम की बात. मैंने क्या बताया था? ये आखिरी बात है, प्रॉमिस, ये आखिरी बात. उसके बाद मैं चला जाऊं. और वो बात ये है, सुनो कि याद है थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात. क्या होगा इससे? अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं तो अब क्या होगा? बहुत ज्यादा करंट आएगा, जरूरत से ज्यादा करंट आएगा, अप्लायंसेस को ओवरहीट करके खराब कर देगा वायर. इससे बचाने के लिए सेवियर आ चुका है. कौन? स्पाइडरमैन की तरह फ्यूज. फ्यूज क्या करता है? अपनी जान दे देता है, लेकिन एक तरह से ये गार्ड है. ये अपनी जान दे देगा लेकिन सर्किट को बचा लेगा. कैसे? सुनो. 5 एम्पियर का लेट्स से फ्यूज लिया है मैंने. मुझे पता है सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं आना चाहिए. अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आ गया
लेट्स से के इलेक्ट्रिक वाले बहुत जेनरस हो गए कर और आपको बोले लो ज्यादा करंट ले लो, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आपने एक लगा दिया पहले से ही, बचाने के लिए किसको लगा दिया, फ्यूज। 5 एम्पेयर का फ्यूज का मतलब है इसकी वायर 5 एम्पेयर तक का करंट की हीटिंग को बर्दाश्त कर लेगी। अगर के इलेक्ट्रिक के जेनरेट होने की वजह से करंट आ गया 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर या 8, मोर देन द डिजायर्ड करंट, if it comes in, what will happen to the fuse? Exactly, the fuse has a wire inside that will break, that will melt, and it will disconnect the circuit. What will it do? Disconnect the circuit. Fuse खराब हो जाएगा so that your circuit, further appliances खराब ना हो। फ्यूज 2 रुपए का होगा, 3 रुपए का होगा, 5 रुपए, फ्रिज लाख रुपए का होगा। सो ज्यादा बड़ा नुकसान बचा के 5 रुपए का। अब पता है हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लेंथ से फिजिक्स नहीं पढ़ी अच्छी जगह से, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन को फोन करते, यार ये क्या बेकार क्वालिटी का फ्यूज लेकर आए हो, बार बार उड़ जाता। भाई फ्यूज तो अच्छा है, जब तो खराब हो रहा है, प्रॉब्लम आपके सर्किट में। आपको ये चेक करना चाहिए ज्यादा करंट क्यों आ रहा है। फ्यूज तो सही है, उसका काम ही यही है कि वो खराब होके मेल्ट होके सर्किट को डिस्कनेक्ट करते। तो हम लोगों ने क्योंकि पढ़ा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन को बोलते हैं यार कोई अच्छी क्वालिटी का फ्यूज लेकर आओ, फ्यूज में मसला है, फ्यूज बार बार खराब हो रहा है, उसकी वायर टूट रही है। ओ भाई वो तो आपको एक इंडिकेशन दे रही है, वो इंडिकेट कर रही है सर्किट हैज सम प्रॉब्लम विच इज व्हाई मोर करंट इज कमिंग इन। मेक सेंस? समझ आ रही है बात? तो आपको सर्किट को चेक कराना है, फ्यूज को नहीं रिप्लेस, फ्यूज को बाद में रिप्लेस कराना, पहले उसको बोलना सर्किट चेक करो, व्हाई मोर करंट इज कमिंग इन। डू वी अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? Congratulations, the chapter is over finally. Bye bye. Allah Hafiz.